में मोदी और यूपी में योगी, इच्छा किसी की पूरी नहीं होगी। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। मतलब दोबारा आते हैं। बात तो अपने घरवाली की भी नहीं समझते क्या? झूठा मंदारी है ये तो। न ब्याह कर लिया, तलाक नहीं दिया, इसे भी पता नहीं बात कैसे गुजारा कर रही है। तलाक कैसे देता? तलाक तो जब देता जब 5-7 बच्चे हो जाते हैं, पढ़ते हैं, वो तो सारी बात होती है। किसानों ने ललकारा है भाई। तो यही बात है, मान लो अगर हम गेहूँ या गन्ना या कोई आलू ऐसी फसल नहीं बोते हैं तो उसी चीज को तो खाता है मोदी जी सिनेमा खाने बैठ के। खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। किसानों से इसका टकराव इसका होगा, जिसका लास्ट टकराव है इसका आने वाले टाइम में जो किसान का बीज होगा वो इसकी हमने देखने का भी है। जो किसान इन्हें कराया ना, वो जितना किसान इन्हें दुखी कराया जितना तो समुद्र में जीव जंतु भी दुखी नहीं। आज पानी डूब गया होगा, आज किसान जो है मछली की ढाल तड़प रहा। अब कोई विरोध करेगा इसका? किसान तो विरोध में उतरा हुआ है अपनी। अभी एक चैनल के माध्यम से मंत्री जी बता रहे थे कि हम किसानों की लागत का 1.5 गुना एसएमपी घोषित कर रहे हैं। हमें ये बताया जाए कौन सा 1.5 गुना घोषित कर दिया आप लोगों ने? क्यों देश को भ्रमित कर रहे हैं, क्यों किसानों को भ्रमित कर रहे हैं? ये झूठ बोलने की परंपरा है, सरकार को छोड़नी पड़ेगी। करनी में फर्क है। सबसे बड़ी समस्या यह है झूठ बोलने के माहिर है, देने के नहीं कुछ नहीं है। जैसे बाजीगर बैठ जाना, झोली में कुछ नहीं होता, दिखावे लाखों के करोड़ों की वो। इसी तरह से उसकी झोली में तो कुछ है नहीं। दुगनी आएगी, दुगनी आएगी मैं बताऊंगा। इन्होंने कहा था कि दुगनी आय हो जाएगी, हो गई। 1900 रुपए, 1,900 रुपए का रेट निकला। गेहूँ बिक रहा 1400 को, अब का 1400 का रेट निकलेगा। गेहूँ बिकेगा 1000 को। हम तो ऐसे ही भूखे बढ़ जाएंगे। इससे तो हम गेहूँ बोने से या ईख बोने से फायदा क्या है जब हमारी फसल ही नहीं मिलने की। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। थैंक यू। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर किसान भाई मौजूद हैं। किसान यूनियन संघ के सभी सदस्य हैं और उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, पंजाब के अलग अलग जिलों से यहाँ पर आए हुए हैं प्रशासन के साथ में जारी संघर्ष में कि जो नए कानून, कृषि कानून लाए गए हैं उसे रद्द किया जाना चाहिए और साथ ही जो MSP है उसका 1.5 गुना इनकी लागत का इन्हें मिलना चाहिए। सरकार के साथ इनकी क्या क्या नाराज़गियाँ हैं और क्या समस्या आ रही है कि क्यों ये समस्या हल नहीं हो रही है। और दिल्ली के बॉर्डर पिछले 7 से 8 दिन से सील किए गए हैं, इसी पर बातचीत जारी है। जी, अभी आपने एक सवाल किया था कि सरकार तो आपने ही चुनी है। जब परिवार में बच्चा पैदा होता, क्या उसके कारनामों का पहले ही पता चल जा? ऐसा नहीं होता। सरकार चुनी थी, इस जनता ने चुनी थी, लेकिन इसके कारनामों का हमें पता नहीं था। जो इन्होंने वादे करे थे, विश्वास कर लिया जनता ने और इनको चुनकर बैठा दिया। अब ये विश्वासघात हमारे साथ कर रहे हैं, इनका विश्वासघात का इनको नतीजा मिलेगा। देखिए एक बात सुनो, ये किसान की सोच जो है तो बहुत छोटी होती है। छोटी सी इच्छा अगर इसकी पूरी हो जाए तो ये एकदम खुश हो जाओ। जैसे आप एक बात लेकर चलो, बच्चा है, बच्चे को अगर हम 10 रुपये दे दें तो स्कूल में भी जाएगा, अपनी हाजिरी पूरी करवाएगा और खुश रहेगा। ऐसा ही हमारी 3 बात है। 3 बात को ये आज मंजूर कर लें, हम अभी अपने घर को निकल जाएंगे। इसे क्या 3 बात भारी है ये? अन्नदाता किसान छोटी सी इच्छाएं रखता है, जिंदगी भर खून पसीना बहाते मेहनत करते निकल गई है, लेकिन सरकार से इनकी सिर्फ 3 ही मांगे हैं, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बहुत कम, ज़्यादा बात ना कहेगा, कम बात में हमारी ये 3 बात मंजूर कर ले और हमें ये मतलब जो हमारे महेंद्र सिंह टिकैत जी हैं, राकेश टिकैत जी हैं, ये हमें ये कह दें कि भाई हमारी इच्छा पूरी होगी, हमारी मांग पूरी होगी और हम अपने घर को चल देंगे। हमारे घर में भी जो है दिक्कत, हमें भी दिक्कत, ये ना सोचो कि हम सड़क पर बैठ के यहाँ खुश हैं। हम तो अपनी इच्छा मांगने के लिए आए। इच्छा अगर हमारी पूरी होती है मैं अभी चले जाएंगे। ना इन भाइयों को दुख देने के ये उंगा बॉर्डर पर खड़े, हम इधर खड़े। इन्होंने तो वो मिसाल बना दी कि सीमा पर जवान और खेत में किसान। ना तो सीमा पर जवान रहेगा ना खेत में किसान रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? अगर हम दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। जी, देखभाल कौन करेगा? मोदी सरकार रहेगी तो कोई भी नहीं कर सकता। भविष्य तो सड़कों पर आ गया। इन्होंने क्या बनाया? बेरोजगार शेर बनाया। कैसे? अगर भारत में मोदी और यूपी में योगी, इच्छा किसी की पूरी नहीं होगी। इन्होंने आप बताएं क्या कहना चाहते हैं? युवा बेरोजगार है, समस्या बहुत है, किसान सड़कों पर आ गया है। सरकार की यहाँ खुल नहीं रही, तारीख पर तारीख दे रही है। किसान ठंड में जाटे पाले में यहाँ सो रहा है, सारे बॉर्डर सील हो गए हैं। किसान के यहाँ खुलने को तैयार नहीं है। मतलब इतना घमंड हो गया
अगर हम सरकार बना सकते हैं तो हम सरकार गिरा भी सकते हैं। अब के आने वाले चुनाव में पता चल जाएगा सरकार को किसान के साथ कितना अत्याचार हो रहा है। इस अत्याचार का बदला हम वोट देकर लेंगे और अब की बात सरकार को गिरा कर दिखाएंगे। सन 57 की ढाल जो उनसे हमारे जमाने नहीं, जब अंग्रेज से तंग आ गए थे उन्होंने हमारे पर लाठीचार्ज और गोली चलाई, तो मंगल पांडे ने मेरठ से स्टार्ट करा था। ये जवान भी जब इनके माँ बाप पे गोली चलेंगी ना और वो हमारा खून है तो इनके दिमाग में भी आओगी वे गोली, इनकी मायने भी होनी वे। अब ये खबर सुन लो, इन्होंने कोरोना चल रहा था, कोरोना में तो इन्होंने दीपावली मनवाई। अब भाई अगरबत्ती जलाओ, धूपबत्ती जलाओ, मोमबत्ती जलाओ, और जब हमारा ये त्योहार आया कि भाई गंगा जल पे जो है अपना दिवे बत्ती करना है, सबको दिवे देने हैं, तो इन्होंने आरोप लगा दिया किसान आदमी के मतलब जो है मृत्यु पा गया आदमी ने और उसके दिवे भी नहीं दे सकता खुशी खुशी, तो ये मोदी सरकार कर क्या सके? ये तो बिल्कुल आखिरी इच्छा थी, आखिरी इच्छा भी पूरी नहीं कर सके। और तो बताओ इनकी इच्छा कैसे पूरी हो जाएगी? भावना को लेकर मतलब दोबारा आती है। अपने घरवाली की भी नहीं समझ सका, झूठा मंदारी है ये तो। न ब्याह कर लिया, तलाक नहीं दिया, इसे यूँ पता नहीं वह कैसे गुजारा कर रही है। तलाक कैसे देता? तलाक तो जब देता जब 5-7 बच्चे हो जाते हैं, पढ़ते हैं, सारी बात होती है। जब बच्चे तो कुछ व्यवस्था की है, व्यवस्था खराब है। और कोरोना महामारी के चलते नया कानून अध्यादेश जारी किया है सरकार ने, यही किसान विरोधी है। तो किसान अपने हक के लिए है और किसान का हक है, वो आंदोलन करके अपना हक वापस लेगा इनसे। और ये जो नया कानून है ये रद्द होने तक ही किसान सड़क खाली करेगा और किसान का अधिकार है। और हमने कहा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री ने आज तक अपने मन की बात कही है, अब क्यों नहीं जन की बात सुनते? ये जन है, ये जनसंख्या है, 70-80% जो किसान है, जो ग्रामीण अंचलों में जहाँ देश का किसानी का रास्ता ग्रामीण अंचलों में गुजरता है, इन्होंने सरकार बनाने का काम किया है। और सरकार बनने के बाद सरकार किसान की न सुने तो फिर किसान कहाँ रह गया? भाई देश का किसान बचेगा तो देश चलेगा। ये धरती का अन्नदाता पूरे देश का पेट भरता है, ये आज दुखी है। ये अपनी बात को लेकर आज सड़कों में पड़ा है, इस ठंड में, इस महामारी में, इस कोरोना में, ऐसी बड़ी बीमारी में। इसके लिए तमाम हम बुद्धि सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कार्यक्रम में शांतिपूर्ण के सोचने से करा रहे हैं प्रतिदिन। तो सरकार को तुरंत गंभीर होना चाहिए, तुरंत विचार करना चाहिए तत्काल। राजा को ऐसा निर्णय ले उसकी प्रजा सुखी है। आज प्रजा दुखी है, सड़कों पर है। अगर किसी की कोई अचानक कोई मौत हो जाती है, कोई घटना घट जाती है, तो करोड़ों रुपए देना पड़ेगा इस सरकार को। और सरकार बिना मतलब का पैसा तमाम बर्बाद कर रही है, पानी में बहा रही है। तो इन पर तमाम आलू गैस, ये बौछार, ठंडा पानी डलवाया जा रहा है। तो ये एक बहुत शर्मनाक बात है। मतलब एक कानून है, इसे रद्द करे, बिना शर्त इसे वापस ले और जन की बात सुने। तो आपने जैसा कि कहा कि ये लड़ाई व्यवस्था की लड़ाई है और सरकार के साथ में जारी इनकी बातचीत बेनतीजा साबित हो रही है और किसान लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है और देश की ही जनता के ऊपर अपना ही प्रशासन जो जनता चुनकर के लेकर के आई है सरकार को, वही सरकार उस पर पानी की बौछारी करा रही है, लाठी डंडे चलवा रही है और किसान दम तोड़ रहा है सड़कों पर। कल भी टिकरी बॉर्डर पर एक किसान भाई की मृत्यु हुई है और साथ ही साथ इस पाले में, इस सर्दी में, ठिठुरती ठंड में आप देख सकते हैं कि खाली सड़क पर किसान मौजूद है जहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। इनके प्रदर्शन के लिए एक जगह रखी जरूर गई है निरंकारी बॉर्डर पर। अगर आप देखेंगे निरंकारी मैदान, संत निरंकारी मैदान, वहां पर व्यवस्था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की जरूर है, लेकिन इस सब के बावजूद किसान वहां जाने को राजी नहीं है। हम तो यही चाहना है किसान का पेट पालन पूरा होगा, फसलों के दाम सही मिला। इस सरकार में क्या मिला है? सरकार में किसान को मिला है कर्ज। अगर कहीं बंटवारा है बाप बेटों का तो उसमें कितना कर्ज किस बच्चे के हिस्से में आया, ये मिला है। किसान को लाभ नहीं मिला। इन्होंने गत वर्षों से अभी तक जो कहा था पूरा नहीं करा। इन्होंने कहा किसान की लागत को हम 1.5 गुना करेंगे, किसी फसल का रेट नहीं बढ़ाया। ये आज बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की। अरे अगर एक पर्ची मैसेज में निकल सकती है, उस मैसेज में खाता बैंक में जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं किया। इन्होंने 500 रुपये किसान को भीख देने का काम किया, वो भी 10% किसान को नहीं मिला। अरे 2000 की किस्त क्यों दे रहे हो? 2 लाख रुपए किसान के खाते में, तो किसान बचेगा तो देश बचेगा। उसी बात को हम ये लेके चल रहे हैं लगातार कि आज हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अपने ऊपर ज्यादा पाप बोझ ना ले और इस किसान की बात सुने। हमारी तो यही बात है, मान लो अगर हम गेहूँ या गन्ना या कोई आलू ऐसी फसल नहीं बोते हैं तो उसी चीज को तो खाता है मोदी शीशे के मकान में बैठ के।
इनकी समझ में क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं हो मोदी रही? क्या तो सारी दुनिया हैं? सीना खड़ा है। किसान सुनो, किसान कितना दुखी है कोई दुनिया में, बताओ अगर है कोई? आप अपने चैनल तो देखो, आज अगर किसान दुखी है, किसान को गलत मांग थोड़ा मांग रहा। हम तो कह जो ना MSP रेट हमारा काट लिया, वो निर्धारित कर दे तो कम खरीद नहीं होने की, प्राइवेट खरीदे चाहे सरकारी खरीदे। कई दूसरी बात है, सरकार ये बात सोच रही हो कि मतलब मैं दुखी हूँ, दुखी तो वो अपने उससे है नियम से। अब मान लो 8-10 दिन हो रहे यहाँ से पड़े, और 8-10 दिन पड़े यहाँ से, और मोदी पे खबर जारी कि भाई सरकार किसान की मांग पूरी नहीं हो रही। ये तो जानबूझ के बेवकूफ बन रहे हैं अपने आप को। अगर मान लो एक दिन में इच्छा पूरी कर देते तो हमारे अगले दिन चले जाते हम अपने घर। सुनो एक बात बताओ, हम तो कहें जो काम वो करो जिससे सरकार भी दुखी ना। हमें किसानों ने लड़ने का शौक नहीं है। हम किसान किसी सरकार के लिए टकराना नहीं चाह रहे, सरकार किसान के लिए टकराना चाह रही। उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश से जो किसान भाई आए हैं, कितनी संख्या में आए हैं? किसान तो कल भी आपने देखा होगा, कल भी लाखों की तादाद में किसान था। दोनों रोड जाम कर दिए, ऊपर हाईवे भी जाम हो रहा है, ये भी नहीं चल कर रखा। ये भी एक हमारी मजबूरी है जाम करना, जिस तरह सरकार तक संदेश जा किसान दुखी है। किसान कभी किसी को परेशान नहीं करता। ये अब नेशनल आंदोलन है। अच्छा रईस की बात, संख्या कल 5 तारीख में दिया, कल और हमारी संख्या बढ़ जाएगी। संख्या तो बढ़ती जाएगी। किसान इतना दुखी है, किसान खेत पर काम चल रहा भाई, बुआई का चल रहा, गन्ने कटाई का चल रहा, लोग उसकी वजह से थोड़ा वो है नहीं, और काफी कल काफी आ जाएंगे। रईस की बात, हमारा पिछले उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार। अच्छा जो लोग यहाँ से परेशान हो रहे, इन्हें भी लोग ये कहेंगे तो भाई दूसरी पार्टी के लोग अरे ये तो सब किसान है रे, पार्टी कोई नहीं आ रही। और ना हमें किसी पार्टी का समर्थन है, ना हम किसी पार्टी का समर्थन ले, ना हमें किसी, हम तो राजनीतिक पार्टी है। बिल्कुल खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, खुदा बख्श देता है उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, लेकिन वो नहीं बख्शे जाते जिनकी नियत खराब होती है। ये नियत खराब है इनकी। उन शहीदों का बलिदान, शहीदों की कुर्बानी, हिंदुस्तान हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हमारी भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो देखा आपने, सभी किसान भाई यहाँ पर मौजूद हैं, अन्नदाता जिस तरह से आज परेशान है इस धरती पर, इस जन्मभूमि कर्मभूमि पर। क्या किसान के पास इतनी फुर्सत है कि वो अपना फसल का काम, बुआई का काम छोड़ करके, घर की जिम्मेदारियों को छोड़ करके यहाँ दिल्ली की सड़कों को जाम करे, लोफरगिरी करे? क्या किसान के पास इज्जत है? क्या सरकार के पास इनके लिए वक्त नहीं, और वक्त निकालती भी हैं तो सारी बातें बेनतीजा सामने। गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान भाई मौजूद हैं, जिन्होंने ऊपर आप देख सकते हैं हाईवे जा रहा है, इसको भी जाम किया हुआ है, और प्लस दूर से दूर तक आप रोड देख रहे हैं वो भी बंद किया हुआ है। प्रशासन के साथ में संघर्ष जारी है। आप सभी लोगों के लिए कंटैक्ट के माध्यम से फेसबुक लाइव के जरिए किसान भाइयों के साथ सीधी बातचीत, फटाफट अपने अपने सवाल और अपनी अपनी अपेक्षाएं लिख करके भेजें कि आप सरकार से या किसान से क्या चाहते हैं। सभी दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि फेसबुक लाइव के माध्यम से जो भी लोग जुड़े हुए हैं वो किसान भाइयों के साथ उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या वो चाहते हैं सरकार से साझा करें। आप क्या उगाते हैं, कौन सी फसल है आप? हम गन्ना और गेहूं और धान उगाते हैं। हाँ, तो जब गन्ना, गेहूं और धान का सही मूल्य आपको पहले मिल रहा था? पहले जो मिल रहा था, लेकिन अब जो मंडी तोड़ने वाली बात आ गई जी, MSP जो इन्हें लागू करा, MSP से मंडी में खरीद नहीं करेगा व्यापारी बाहर खरीद करेगा। मंडी में टैक्स लगता है, वो क्यों खरीदेगा? एक दिन मंडी टूट जाएगी, जिस दिन व्यापारी फिर बाहर आएगा, लेकिन ये तो अपने रेट पर फसल खरीदेगा। राज्य की सीमाओं से बाहर जाकर के फसल बेचने का आपको मौका मिलेगा इसमें, तो क्या इससे आप खुश यदि नहीं? मेरे पास 10 क्विंटल गेहूं मैंने बेचने हैं, मुझे पता लगा पटियाला पंजाब में कि मुझे वहाँ 200 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन मैं 10 क्विंटल गेहूं को यदि वहाँ लेके जाऊँगा, उससे ज़्यादा तो मेरे पे किराया और खर्च बढ़ जाएगा। और जब वो बढ़ जाएगा तो मुझे क्या लाभ हुआ वहाँ जाकर? और जब ऑनलाइन कराना, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ रहा है, तो फिर कैसे पंजाब में बेचूँगा मैं, हरियाणा कैसे लेके जाऊँगा? जब ऑनलाइन मेरा सरसाव ब्लॉक के अंदर हो गया या नकुड़ ब्लॉक के अंदर होगा, तो वहाँ पे मेरी फसल को कौन खरीदेगा जब वहाँ के किसान खुद ऑनलाइन है? अन्नदाता किसान पूरी तरह से जागरूक है, सजग है, वो जानता है कि ये सरकार की जो नीति है, ये दमनकारी नीति है। इसमें BR सिंह अभी हमारे साथ जुड़े हैं,
वो कह रहे हैं कि ये सरकार बेकार है, उसको देश से बाहर निकाल फेंको। बीआर सिंह ये भी कह रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार है, ये राष्ट्र विरोधी सरकार है। यहाँ पर जो किसान भाई मौजूद हैं उन सभी के साथ आप सभी के कमेंट साझा करते हुए किसान भाइयों की बात को आगे जारी रखेंगे और फेसबुक लाइव के माध्यम से हम सवाल भी पूछेंगे और एक दूसरे के साथ में अपने विचार भी साझा करेंगे। बीआर सिंह एक बार फिर कह रहे हैं कि इसको उखाड़ फेंको, यानी कि इस सरकार को आप हटाइए, क्योंकि दमनकारी नीतियाँ सरकार के किसानों के विरोध में नहीं चलेंगी। आप बताएं काका। मैडम ये तो इनका जाने वाली है अपने आप ही, किसानों से इनका टकराव इसका होगा, इनका लास्ट टकराव है इसका। आने वाले टाइम में जो किसान का बीज होगा वो इसकी ढबने देखने का भी नहीं। अच्छा जो सुनो, जो किसान इन्हें कराया ना, जो जितना किसान इन्हें दुखी कराया इतना तो समुद्र में जीव जंतु भी दुखी नहीं। आज पानी सूख जाता होगा, आज किसान जो है मछली के ढाल तड़प रहा, और इसका शराब जो है जिस सरकार में पड़ा ये चली गई, जिसने भी इसकी गलों गलत कराया वो सरकार यहाँ रही नहीं। हार तक का रिकॉर्ड है। मक्का का रेट 1800 रुपए और बिक रही है किसान की 600 रुपए, ये सरकार है। धान का रेट 1865 रुपए और बिक रहा है 1200 रुपए। जो धान 4000 बिका है वो आज 1200 रुपए बिक रहा है, ये सरकार के रेट है। जो गेहूं का रेट 2000 रुपए था वो आज रेट 1400-1500 रुपए आ गया घट के। तो किसानों के रेट इसने घटाने का काम किया है। आज दुगनी करने वाली सरकार, उसने आज तक मतलब किसान को पीछे धकेलने का काम किया है। किसान कर्ज में है, किसान मर्ज में है और आज किसान दुखी है, किसान सड़क पे है। ये सरकार है। अरे सरकार का काम ये था किसानों की आय दुगनी करना था, इस सरकार का काम ये था किसान को आगे बढ़ाना था। आज युवा मतलब तमाम बेरोजगार है, कोई रोजगार युवा को नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमने ये फिर कहा है तुमसे, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, व्यवस्था से। तो व्यवस्था के लिए सरकार के साथ जारी ये संघर्ष किसानों का आगे भी जारी है और जारी रहेगा। लेकिन फिलहाल अन्नदाता किसान सभी आयु वर्ग का यहाँ मौजूद है और जो नए किसान हैं उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। भविष्य का सवाल उनके सामने खड़ा है कि इस महंगाई के दौर में आखिर युवा बेरोजगार है, उनके साथ में जब इस तरह की पार्शलिटी होगी कि उनको ना तो नौकरियां दी जाएंगी, ना ही उनके लिए सरकार कोई व्यवस्था तैयार करेगी, तो आखिर वो अपना निर्वाह किस तरह करेगा, परिवार की जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेगा। और देश के अलग अलग राज्यों से किसानों की आत्महत्याओं की खबरें सभी लोग पढ़ते आए हैं। अन्नदाता किसान आखिर किस तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाएगा, यहाँ फेसबुक लाइव के माध्यम से कंटैक्ट के मंच से जी मैं कहना चाहता हूँ सर, सरकार भस्मासुर का रोल अदा कर रही है। किसानों के मत से बनी हुई सरकार, किसानों के आशीर्वाद से बनी हुई सरकार जो कुचलने का काम कर रही है, वो सबक सीख ले बादलपुर से। यदि अगर मायावती की तरह उखाड़ कर फेंक दिए, इसे देखने में नजर नहीं आएगी कभी भी। जैसे किसान तड़प रहे, ये कोर्ट मंगाना होगा ना एमपी पंपी सेंटर तो नहीं खालता है। और ये हिंदू मुस्लिम करें, हम हिंदू मुस्लिम सब एक ही हो गए। जी भी सरकार को हम हटन हिस्सा बगल ये एक होगा हिंदू मुस्लिम, ये बहुत मुस्लिम और अलग करे हमारे हिंदू मुसलमान। मुझे फंड का सपोर्ट वोट दे दिया हमने। मैडम आज किसान के अंकों में खून का काम हो रहा, इनके अंकों में खून छिड़के जा रहा। ये सरकार ने जो है वो कहे ना किसी का खून पी लिया, अगर किसान का खून इन्हें पी लिया तो ये एक सरकार है जिन्हें किसान का खून पी का अपना आज पेट हो जाएगी। करोड़पति जो अरबपति है ना उनके तो कर्जे माफ, किसान के कर्जे तो माफी बहुत बात की थी, उसके किसान ने उसकी फसल का रेट भी नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश में 500-550 करोड़ रुपया सरकार पे बाकी है किसी मिल मालिकों पे, इन्हें उसकी चिंता नहीं है, इन्हें उसकी चिंता नहीं है किसान का कर्ज की। उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी, हरियाणा में जो हमारे बरोबर में लगे वहाँ यहाँ आपको रोकते हुए मैं पूछना चाहूंगी कितने किसान भाई ऐसे हैं जिनके ऊपर बिल को लेकर के मुकदमे चल रहे हैं या उनके बिल बकाया है? काफी ये सब हम बिजली की मांग कर रहे हैं। दिल्ली की तर्ज पे और पंजाब की तर्ज पे किसान को बिजली फ्री मिले। इन्होंने ये पूछा कि किस किस पर बकाया है, बकाया इस तरह तो सब पर हो जाएंगे, क्योंकि पहले 250 रुपए का बिल था, फिर 500 का हो गया, फिर अब जब 900 रुपए, किसी पे 1100 रुपए, गुस्से में आदमी दे नहीं रहा और मरने का रास्ता पा लिया। गन्ना खरीद सरकार करा रही है, गन्ना खरीद पे आज तक सरकार ने रेट नहीं डलवाया, बिना रेट आप ये बात पूछ सको किस पे बिल नहीं है, ये आप पूछो ना। आपने पूछा किस पे मुकदमा कायम नहीं है, यानी 90% लोगों पे मुकदमा कायम है, 10% पैसे जिन पे मुकदमा कायम नहीं हो रहे। किसान क्या है, किसान पे पैसा नहीं देने ने। मिल मालिकों की तरफ से जो पेमेंट पूरी नहीं हुई है, ऐसे कितने लोग हैं कि गन्ने का रेट नहीं किया है, ये दुर्भाग्य है किसान का।
ये सरकार डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रही है। अगर पर्ची में वजन जा सकता है तो बैंक खाते में पैसा किसान का जाना चाहिए, उससे पहले कोई समझौता नहीं। मैंने भी एक मिनट में डालते पूरा एक महीना 4 दिन हो गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर राजा का ताजपुर, जोर से बोले। जोर से जो कोरोना जब चला था, कोरोना में जो पैसा दिया था देहात के लिए, और उसमें जो है सैनिटाइजर कराने गाँव के अंदर, और कागजों में तो हो गया सारा काम, मगर मौके में कोई काम नहीं हुआ, समझे। और जो पैसा है, पैसे की ऐसी बात नहीं है, हम इनसे जो है नहीं, ये नहीं कहते हमारे किसान भाई लोग तुम हमारा कर्जा माफ कर दो, अगर यही कहते हैं हम तुम्हारा कर्जा माफ कर देंगे। हमें तो हमें ये कहते हैं किसान सुखी होना चाहिए, कर्जा माफ नहीं चाहिए हमें। फसल का दाम चाहिए हमें, किसान को फसल का दाम मिले तो उसको कर्ज माफ कराने की क्या जरूरत है। किसान को भीख थोड़ी मांग रहा है। सब समस्याएं सबकी कॉमन है, समस्या अलग नहीं है, सभी को एक ही समस्या है कि फसलों के वाजिब दाम ना मिलना, समय पे उनकी पेमेंट ना होना, और यही सबसे बड़ी मतलब जो किसान के सामने दिक्कत है कि वो अपनी फाइनेंशियल जरूरतें जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो एक तो जो वादा करा था मोदी जी ने आने के लिए कि MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट जो है आप पूरी तरह से लागू करी जाएगी और किसान को वाजिब दाम दिया जाएगा उसकी फसल का, ताकि किसान जो है वो कर्जदार ना रहे किसी साहूकार का, ना किसी बैंक से उसको कर्ज ना लेना पड़े। आप जनधन खाते खोलिए, किसान से कहा कि आपके खातों में 15-15 लाख रुपए जो काला धन है वो ला करके आपके खातों में डाल दिया जाएगा, लेकिन ऐसा उसकी जगह किसानों का शोषण हुआ। अब बात आ रही है MSP की। MSP किसान को इसलिए चाहिए कि गन्ने का कानून होते हुए भी पूंजीपति जो उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, एक 1.5 साल तक उनकी पेमेंट को लटका देता है। जब उसके लिए कानून ही नहीं होगा तो वो उस टाइम तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि उस किसान का क्या हालत होगी। किसान यूपी के अलग अलग जिलों से, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से यहाँ आया है और वो अपनी बात पंजाब के मंच से, फेसबुक लाइव के माध्यम से सरकार तक पहुँचाना चाहता है। वो चाहता है कि उसकी समस्याएं सारे किसानों की एक जैसी होती हैं, लगभग किसी का बकाया जो है वो उसको नहीं मिल रहा है। बिजली के बिल को लेकर के सरकार और न्यायपालिका उसको जो ये तंत्र है प्रताड़ित कर रहा है, तो उस पर सरकार ध्यान दे। नए कानून जो है उन्हें रद्द किया जाना जरूरी है और साथ ही साथ जो MSP है, इनकी लागत का निर्देशन वो उनको मिलना चाहिए। यहाँ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से पंजाब के लिए सभी किसान भाइयों के साथ फिलहाल धन्यवाद।